बहुत से लोगों का स्क्रैप में काम करने का मन बड़ा करता है। अब स्क्रैप का मतलब सिर्फ यार ये नहीं होता कि हम मेटल स्क्रैप की बात करें, टायर स्क्रैप भी आप इंपोर्ट करा सकते हो। लेकिन देखो, जब भी अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक बिगिनर हो। आप जब काम शुरू करने जाओगे और आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप काम कैसे शुरू करोगे? आपका मन है टायर स्क्रैप को इंपोर्ट कराने का, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छा खासा इंपोर्ट भी होता है, बट उसका प्रोसेस प्रोसीजर और उसका यूज़ कहाँ होता है, क्या इसके बारे में पता है? आज यही बताने आपको जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर आपको एक काम शुरू करना है तो कैसे करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बात बता दूं कि अगर आप टायर स्क्रैप इंपोर्ट करा गए तो सबसे बड़ी बात क्या है, 12 महीने का काम है, लाइफ टाइम ये काम चलेगा, अच्छे खासे मोटे पैसे हैं। ये एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको अब लॉस नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या है कि कई बार क्या होता है, दिखता तो बहुत अच्छा है भाई, पैसा भी है, बिल्कुल है। अब जैसे जो लोग गोल्ड या सिल्वर में डील करते हैं या डायमंड्स में डील करते हैं तो ऑब्वियसली वो कमा ही रहे हैं। जो लोग तेल बेचते हैं, क्रूड ऑयल बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, डीजल बेचते हैं, जिनके खुद के पेट्रोल पंप है, वो भी कमा रहे हैं। जो लोग सीएनजी का काम कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। जो लोग आज की डेट में बैटरी का काम कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ये बात तो समझ गए होगी कि भैया इसमें कमाई तो है। मैं अगर टायर को इंपोर्ट कराना चाहता हूं तो भैया पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि कितने तरीके के टायर होते हैं, तभी तो इंपोर्ट कराओगे ना। प्लस ये टायर का स्क्रैप जो है कहाँ यूज होगा, कौन सी इंडस्ट्री मान लेगी? चलो आप बताओ। आपने मार्केट में देख तो लिया टायर स्क्रैप इंपोर्ट कराऊं, लेकिन बेचोगे कहाँ? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसको आपको कहाँ बेचना है और जो आपका बायर है वो आपसे क्यों लेगा। उसके बाद मैं आपको कंट्री भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री से आप टायर स्क्रैप को इंपोर्ट कराइए। अप्रॉक्स रेट पे भी हम बात करेंगे और इसमें प्रॉफिट में भी बात करेंगे। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। हमारी एक ट्रेनिंग चलती है प्रैक्टिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, जो कि ऑफलाइन चलती है फिलहाल, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और पोर्ट पे विजिट करवाते हैं और पोर्ट पे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन भी इसमें सिखाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस, बायर फाइंडिंग, सप्लायर फाइंडिंग, वेरिफिकेशन, हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात करते हैं टायर स्क्रैप की। सबसे पहले जो टायर स्क्रैप का यूज किया जाता है वो रिसाइकलिंग और रीयूज में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, क्रम रबर होता है। अब क्रम रबर क्या होता है, क्रम रबर को कन्वर्ट करके हम इसको रोड बनाने में, प्लेग्राउंड सर्फेसेस बनाने में और स्पोर्ट्स ट्रैक में यूज करते हैं। इस रबर का यूज किया जाता है। अब सवाल ये है कि आप एक चीज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। रोड पे रोड बनती चली जा रही है, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर तो यूज होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब तक रोड बनेगी तब तक ये काम चलेगा। चलो एक एक चीज मान लेते हैं। अब दूसरी चीज पे आते हैं, हम बात करते हैं प्लेग्राउंड सर्फेसेस की। आज की डेट में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी यूज होगा। आज की डेट में क्या है, आप जितने भी नए बिल्डर देखेंगे ना तो वो भी आपको एक एरिया बना के देते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। जितने बड़े बिल्डर्स हैं वो दे भी रहे हैं और छोटे बिल्डर्स भी आज की डेट में दे रहे हैं, तो यहां पे भी आपका टायर स्क्रैप यूज होगा। तीसरी जगह, स्पोर्ट्स ट्रैक्स आज की डेट में बहुत बन रहे हैं। हर जगह आप देख रहे हो नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन ट्रैक्स को बनाने के लिए भी इस क्रम रबर का यूज किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से आप खुद सोच लो, ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तो मेरा काम चलता ही रहेगा। ये हुआ एक एडवांटेज। इसी के साथ साथ इसमें रिक्लेम्ड रबर होता है। अब वो कहाँ यूज होता है, इसको नए टायर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, कन्वेयर बेल्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, और जितने भी रबर प्रोडक्ट्स है उसमें आप यूज कर सकते हो। मतलब एक तरीके से आप इसको रीयूज कर सकते हो, एक तरीके से रिसाइकल कर सकते हो। तो यानी आपके पास दोनों पार्ट है, इधर भी बेचो इधर भी बेचो। अभी तो मैं एक जगह पे शुरू हुआ हूं, अभी इसके बाद और आपको मार्केट बताऊंगा कि भैया इसका मार्केट शेयर कितना है, जिससे आपको पता लगे। देखो, कभी भी कोई काम शुरू करना ना तो उसके अंदर एंटर करने से पहले एक स्टडी कर लिया करो, एक रिसर्च कर लिया करो, जिससे तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज मिल जाए। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, और सबसे बड़ी बात आपके फायदे की बात होगी। इसी के साथ साथ इसको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में ना एस्फाल्ट रबर का यूज किया जाता है। अब ये क्या है, जो ये क्रम रबर जो होती है ना, इसको एस्फाल्ट में मिक्स कर देते हैं। अब उस जो रोड की जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो आज की डेट में जितने भी लोग रोड बना रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है ही है
रेलवे ट्रैक की कुशनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है और साथ के साथ इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स में भी इसका यूज किया जाता है। आज की डेट में बहुत से लोग साउंड प्रूफिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं। जब भी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। अब देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नई नई टाउनशिप आ रही है, नई नई टाउनशिप आएगी तो नई नई बिल्डिंगें बनेंगी, बिल्डिंगें बनेगी तो सबको आज की डेट में एक प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, हमें भाई एक साउंड प्रूफ रूम चाहिए या हमें ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जो साउंड प्रूफ हो, हम अपना काम कर सके, घर से काम कर सके, क्योंकि आज की डेट में लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ चुका है। तो इसी कारण से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। और साथ के साथ अब आगे बढ़ो तो इसमें इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ इन टायर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फ्यूल ऑयल के लिए, कार्बन ब्लैक के लिए और स्टील वायर को प्रोड्यूस करने के लिए। टायर को क्या करते हैं, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हीट दी जाती है, मतलब मल्टीपल यूज होते हैं इस टायर स्क्रैप के। आप खुद सोचो, कंस्ट्रक्शन से लेकर रोड तक, रोड से लेकर प्लेग्राउंड तक, प्लेग्राउंड से लेकर फ्यूल बनाने तक में इसका यूज किया जा रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल यूज की, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं ना हम, फ्लोर मैट्स की, आप देखते होंगे गाड़ी में जब बैठते हैं और नीचे जो फ्लोर मैट होते हैं तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कन्वेयर बेल्ट्स आपने देखी होंगी, बम्पर्स देखे होंगे, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, सॉइल इरोजन के लिए यूज किया जाता है और आज की डेट में इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा फार्म इक्विपमेंट्स के लिए भी किया जा रहा है। इसको फीडर प्लांटर्स और फेंसिंग मटेरियल्स में भी इसका यूज किया जा रहा है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं आज की डेट में फर्नीचर और होम डेकोर की आइटम्स में भी इसका यूज किया जा रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, टेबल्स, चेयर्स, स्विंग्स और गार्डन डेकोरेशंस की कुछ आइटम्स इससे बनाई जा रही है। साथ के साथ प्लेग्राउंड तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, तो सबसे ज्यादा फिलहाल जो अभी डिमांड आ रही है ना, वो इसमें प्लेग्राउंड्स वालों की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। तो यहाँ पे आप ज़रूर चाहिए, अगर आप जिम में जाते हैं आज की डेट में, आपने देखा होगा जिम में भी ऐसे रबड़ की टाइल्स वगैरह होती हैं, तो वो कैसे तैयार होती है, वो भी इसी तरीके से तैयार होती है। तो मतलब एक चीज़ मान के चलिए, इसका मार्केट तो बहुत बड़ा है, वॉल्यूम में ऑर्डर भी मिलेगा और इतना मिलेगा कि माल दे नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, चैलेंज कहाँ का आएगा, चैलेंज सोर्सिंग में भी इसका चैलेंज आएगा। अब आगे बात करते हैं, अब अगर मुझे सोर्सिंग करनी है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो इंडिया जो है अप्रॉक्स 83 कंट्री से इसकी सोर्सिंग करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये यूके से सोर्स करता है। लगभग 39.2 मिलियन डॉलर्स की सोर्सिंग हमारी यूके से रहती है। ओवरऑल मान के चलिए 44.6% हम सिर्फ और सिर्फ यूके से इसको सोर्सिंग करते हैं। तो अगर आप इसकी सोर्सिंग करना चाहते हैं तो यूके चले जाइए। अगर मैं बात करूं कतर की, तो 10.2 मिलियन डॉलर की सोर्सिंग है, लगभग 11.6% मार्केट शेयर है। यूए की बात करूं तो 10.1 मिलियन डॉलर की सोर्सिंग है, 11.5% इस हमारा सोर्सिंग शेयर है। ओमान की बात करूं तो 3.19 मिलियन की सोर्सिंग हम ओमान से करते हैं, अप्रॉक्स 3.6% का हमारा शेयर है। सऊदी अरेबिया की बात करूं तो 1.76 मिलियन डॉलर और 2.0% हमारा शेयर है। इटली की बात करूं तो 0.97 मिलियन डॉलर और 1.1% का हमारा शेयर है। आयरलैंड की बात करूं तो 0.94 मिलियन डॉलर, 1.1% शेयर है। बेल्जियम की बात करूं 0.87 मिलियन डॉलर, 1.0% हमारा शेयर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 0.54 मिलियन डॉलर, 0.6% हमारा शेयर है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो हम यूके से इस समय हम इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम ये देखते हैं कि भाई अगर सपोज करो मुझे इसमें जाना है तो क्या ये आसान काम है। मैंने बोला नहीं, आसान काम बिल्कुल नहीं है, बहुत सी फॉर्मेलिटी है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है आपका। अगर मैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की बात करूं तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की जो एजेंसी है MOEF एंड CC, इनसे भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक तरीके से सर्टिफिकेशन तो बहुत है। अगर हम बात करें आपको हजार्डियस और अदर वेस्ट, जिसमें हम मैनेजमेंट और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स की बात करें अप्रॉक्स 2016 की, वो भी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको
पहले से अरेंज करके रखनी पड़ेगी, तभी आप इसके अंदर काम कर पाएंगे। ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा ये 12 महीने का काम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 12 महीने का काम है, मेरा खर्चा कितना आएगा। देखो यार, एक कंटेनर पे आपका 15-20 लाख का खर्चा अप्रॉक्स आ जाता है, अगर कम से कम भी काम स्टार्ट करोगे। मान के चलो, हमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट रेट फिलहाल अभी करंटली क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो आपको 15 रुपये से 50 रुपये केजी, जो मैंने सुना है कि इसमें माल मिल जाता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अब सपोज करो हम मान के चलते 50 रुपये किलो मिल गया, तो ये 70 रुपये, 60 रुपये, कुछ लोग 55 रुपये पर केजी भी इसको आगे बेच देते हैं। मतलब आप रॉ उठा के रॉ भी आप बेच सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरर को। लेकिन मोस्टली जगह पे इसकी ट्रेडिंग की नहीं जाती, लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को बेचना चाहे बेच सकते हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है ना, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर को करती है या जो रिसाइकलिंग एजेंसीज हैं उनको करती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, इंपोर्ट के प्रॉपर रूल्स पता होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रॉपर रूल्स पता होने चाहिए। आंख बंद करके ऐसे मत एंटर करिए। फिर क्या होता है कि आपने अगर माल इंपोर्ट करा लिया, कस्टम क्लियरेंस नहीं करेगी, आप सर्टिफिकेशन के लिए धक्के खाएंगे। सर्टिफिकेशन हो सकता है आपको दे ही ना सरकार। भाई सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान होता है इससे। तो हर किसी को हम लाइसेंस तो बांट नहीं सकते ना भाई। पता लगे सरकार ने सेल लगा दी लाइसेंस की और सारी दुनिया इसी में काम कर रही है, चलो भैया पैसे कमाते हैं, बट इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी होगी। तो इसीलिए सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, जो काम जितना आसान दिखता है, ठीक है, उतना होता नहीं है। मैं मानता हूं पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई जहां पैसा ज्यादा होगा ना, तो ये समझ लो कि उसमें चैलेंजेस भी ज्यादा होंगे। आप जितना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे उतने मोटे पैसे कमाओगे, लेकिन चैलेंजेस फेस आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो इंस्पेक्शन हो, चाहे सरकार के कोई भी रूल हो। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको किसी भी तरीके की गलत गाइडेंस ना दी जाए। ऐसा मैं ये कभी नहीं करूंगा आपके साथ कि भैया आप इसमें पैसा डाल दो, इस बिजनेस में पैसा डाल दो। पहले बिजनेस को जानो समझो, रोड पे उतरो, उसके बाद आगे काम करो। अब आप इसमें पैसा अच्छा कमा सकते हैं, अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इंजॉय करोगे इस काम को, 12 महीने का काम है। आने वाली जनरेशन के लिए भी आपने एक तरीके से उनको काम सेट करके दे दिया। मतलब आप एक बार एंटर हो गए तो जन्म जन्मांतर तक आप इसमें काम करते रहो। इसमें तेजी मंदी तो बात की बात है भैया, काम ही चलता रहेगा। और हो सकता है आप माल ही ना दे पाओ, क्योंकि भाई माल मिलना भी तो चाहिए, सोर्सिंग भी तो इतनी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये टीम वर्क का गेम है, तो मजा आ जाएगा अगर आपके पास अच्छी खासी टीम होगी। इन शॉर्ट, काम अच्छा है, पैसा है, कम पैसों में भी शुरू कर सकते हो और लाइसेंस भी ले सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना है या बल्क में काम करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अगर माल बेचोगे तो वो बल्क में लेगा। जो लोग बल्क में काम शुरू करना चाहते हैं इसमें, मैं उनको एक सलाह दूंगा, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ मिनिमम आपकी जेब में होना चाहिए। अगर आप 15-20 लाख से ये काम स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा यानी फ्रूटफुल ये काम होगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, ऑलरेडी उनके सप्लायर भी लगे होते हैं। तो आप उसको कहोगे जी मैं एक कंटेनर में काम करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा यार मैं तो ऑलरेडी इतना ले रहा हूँ। मैं अगर अपने सप्लायर को बोलूँगा 10 की जगह 20 कंटेनर दे दे, तो वैसे ही दे देगा, तो मैं एक कंटेनर आपसे क्यों लूँगा। हाँ, छोटी इंडस्ट्री है, जितनी ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री है उसको एक बार को आप टारगेट कर सकते हो। ये था एक टायर स्क्रैप पे एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ नॉलेज मिली होगी, समझ आया होगा। नहीं समझ आया, कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, माइंड में क्या चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि रीज़न क्या है, मार्केट में कई बार क्या है, एक गलत फहमी फैल जाती है कि भैया ये काम अच्छा है, इस काम में एंटर कर जाते हैं। एंटर करते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन के बारे में पता नहीं होता। एंटर करते हैं, माल मंगवा भी लेते हैं, क्लियरेंस भी करा लेते हैं, मार्केट के बारे में पता नहीं होता। तो ऐसे कोई बंदा फंस जाता है। तो हमें किसी को फंसाना नहीं है, ना आपको किसी को फंसाना है, ना हमें किसी को फंसाना है। ये बात याद रखिएगा। हम इंडिया में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और सबको आप एक ही चीज बताइए कि भाई देखो, काम करना है, पैसा थोड़ा डालना पड़ेगा, और पैसा थोड़ा डालना है तो थोड़ा प्रॉफिट, ज्यादा डालोगे ज्यादा प्रॉफिट। 12 महीने का काम है, कर सकते हैं। लाइसेंसिंग पूरे करो और काम शुरू करो। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, और वीडियो पे लगातार बने रहना। आगे आने वाले वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में यार थोड़ा सा लिख भी देना अच्छा लगा। ठीक है, चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
कॉटन बेल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। आप चाहते हो मुझे 12 महीने का काम मिले तो कॉटन बेल सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। क्यों? जहां कपड़ा बनेगा वहां पे कॉटन बेल्स चाहिए। चाइना एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बांग्लादेश सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वियतनाम सबसे बड़ा इंपोर्टर है, फिलीपीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमें तो चाहिए। सबसे ज्यादा जिस चीज में लोगों को डर लगता है वो है पेमेंट टर्म्स, क्योंकि मार्केट में मिथ है कि भैया मेरी पेमेंट आएगी ही नहीं, मैं किसी को दे दूंगा तो मेरे से फ्रॉड करेगा। बट अगर आप एक अच्छी पेमेंट टर्म, सेफेस्ट पेमेंट टर्म के बारे में जानते हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट टर्म्स के मामले में सबसे सेफेस्ट ट्रेड कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेड इन द होल वर्ल्ड।